हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसीलिए ये भारत की शान भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भारत को बरसात का वरदान भी देता है? इतना ही नहीं, ये सभी भारतीयों के जीवन के साथ कई तरह से जुड़ा भी है, यहाँ तक कि आपसे भी। भारत में जो बरसात का मौसम आता है, वो भी हिमालय की ही वजह से है। कैसे? दुनिया के बाकी देशों में ज्यादातर गर्मी के दिनों में ही बारिश हो जाती है, लेकिन एक अलग सा मौसम नहीं होता उसके लिए। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो ब्राजील जो देश है दक्षिण अमेरिका में, वहां पर तो साल भर कभी भी बारिश हो जाता है। ना गर्मी जरूरी है ना ठंडी जरूरी, बल्कि वहां पर एक गर्मी या ठंडी का कोई अलग सा मौसम भी नहीं होता, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन उसे कहते हैं। वहीं पर अमेजोन के घने जंगल भी हैं। अफ्रीका के डेजर्ट में तो साल भर ही बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वह सूखा रेगिस्तान है। वैसे ही अगर यूरोप का उदाहरण ले तो गर्मी में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन जितना बारिश होता है उससे ज्यादा वहां ठंड में बर्फ पड़ती है। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में गर्मी में ज्यादा बारिश होती है, लेकिन एक बरसात का मौसम नहीं है। तो अब ये सवाल है कि भारत में बरसात का मौसम क्यों है और हिमालय का उसमें क्या रोल है? जब गर्मियों के मौसम में भारत का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय भारत के उत्तरी भाग की हवा, पूरे भारत की ही लेकिन मुख्य तौर पे उत्तरी भाग की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। तो इससे जो कम दबाव उत्पन्न होता है, इसी को लो प्रेशर जोन भी कहते हैं। तो इस जगह को, इस खाली हुई जगह को घेरने के लिए दक्षिण से हवा चलती है, जो कि हिंद महासागर से आती है। वो हवा भारत की ओर बहने लगती है और वही हवा आगे भी उत्तर की ओर जाती है। क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आती है तो इसमें काफी सारा मॉइस्चर भी होता है। जब ये हवा ठंडी होती है तो कंडेंसेशन की वजह से पानी के बूंदों में बदल जाती है, उसका भाप पानी के बूंदों में बदल जाता है, और जब वही बूंदें नीचे गिरती हैं तो हम इसे बारिश कहते हैं। कंडेंसेशन वही है जो ठंडे पानी के ग्लास के बाहर आप देखेंगे कि पानी की बूंदें आ जाती हैं। पानी तो अंदर होता है, लेकिन ग्लास के बाहर या ठंडे बॉटल के बाहर भी पानी की बूंदें आ जाती हैं। ये कंडेंसेशन ही है। उसमें होता ऐसा है कि जो पानी भाप बन गया था, टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर से पानी बन जाता है। इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं या संघनन बोलते हैं। तो इसमें हिमालय का क्या रोल है? हिमालय की वजह से जब वो हवाएं भारत से बहती हैं, तो हिमालय क्योंकि ऊंचा है तो उसे और आगे जाने के लिए हवाओं को भी ऊंचा होना पड़ेगा। तो हवाओं की हाइट बढ़ती है। जैसे हाइट बढ़ता है, जिसे ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, वैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है। और टेम्परेचर कम होगा तो अभी हमने बात की कि कंडेंसेशन होता है, यानी वो वापस पानी में बदलने लगता है। इसी वजह से जो बादल भारत की ओर आते हैं उसमें ज्यादातर बादल बरस जाते हैं, और इसी वजह से हमें करीब करीब 4 महीने बरसात का मौसम मिलता है। इसी वजह से भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि मुख्यतः हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां भी हिमालय का ही भारत को एक वरदान है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं भी भारत में नहीं रुकती, या इन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, और हो सकता है उतने अच्छे से बारिश हुए भी ना, ये हवाएं आगे की ओर निकल जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ बीच में हिमालय आ जाता है, इसलिए चाइना पहुंचने से पहले ही ये हवाएं ज्यादातर बरस जाती हैं, और इसीलिए चाइना में उतनी बरसात नहीं हो पाती है। ये तो हो गया बारिश की बात। लेकिन इतना ही नहीं, ठंड के मौसम में भी बर्फीली हवाओं से हिमालय हमें बचाता है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव, रशिया, साइबेरिया या चाइना से बहने वाली बर्फीली हवाएं जो जब भारत की ओर आती हैं तो उन्हें हिमालय फिर से रोकता है, और इसीलिए उतनी तेजी से वो हवाएं भारत में नहीं आ पाती। अगर हिमालय उन ठंडी हवाओं को नहीं रोकता तो भारत में टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो सकता था, इतना कि सामान्य काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, यातायात और जनजीवन पर बहुत प्रभावित होता। ऐसा यूरोप में होता भी है। यूरोप में ठंड के मौसम में नदियाँ, तालाब ये सब जम जाते हैं, और तो और सड़कों पर और घरों के ऊपर भी बर्फ जमा हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हिमालय का वरदान है, तो ये दोनों ही मौसमों में हमारी मदद करते हैं। पर हिमालय से भारत को होने वाले जो फायदे हैं वो यहीं खत्म नहीं होते हैं। आपको तो पता ही होगा, भारत का पॉपुलेशन संसार में सबसे बड़ा है, और इसमें भी भारत के जो मैदानी प्रदेश हैं जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोक संख्या है। तो इसका एक कारण वहाँ के मैदानी उपजाऊ प्रदेश भी हैं।
वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी है और जो हिमालय से नदियाँ बहती हैं उनसे मिलने वाला पानी भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर अन्न का उत्पादन बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से एक समय में वो रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह था और लोग वहाँ जाना पसंद करते थे। मतलब भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेशों में लोग जाना, यातायात करना बहुत पसंद करते थे। वहाँ पर्यटन भी बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन आज हाल कुछ और है। पुराने समय में लोग पेड़ लगाना एक पुण्य का काम समझते थे और प्रकृति के आदर के रूप में कई बार पेड़ लगाया जाता था। पर अब उल्टा हो चुका है। अब एक दूसरे से जलन के मारे या किसी के पेड़ का फल कोई दूसरा ना तोड़ ले, इस वजह से लोग पेड़ों को काट देते हैं। कई बार तो कंपटीशन में काट देते हैं और कई बार ये सोचकर काटते हैं कि पेड़ कटने पर थोड़ी सी जो ज़मीन मिलेगी वो उससे उनका फ़ायदा होगा। इस लालच की वजह से भी अपना ही नुकसान करते हैं। पर आखिर उससे होता क्या है, मिलता क्या है? गर्मी में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि जीना भी मुश्किल लगने लगता है और वहीं ठंड में पेड़ों की रुकावट हवा के लिए रहती नहीं है, तो ठंडी हवा बड़ी तेज़ी से बहती है और तापमान और कम हो जाता है। तो इस वजह से हिमालय हमारी रक्षा करता है, फिर भी पेड़ों की कमी होने की वजह से जो मौसम है वो एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। कड़ाके की ठंड और कड़ाके की गर्मी पड़ने लगती है। तो इसका जिम्मेदार खुद इंसान ही है, भारत के लोग ही हैं। जो हमने नदियों की बात की थी, तो ये जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, जैसे माता गंगा, यमुना, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, इन नदियों में साल भर पानी रहता है। कभी कभी तो गर्मी में इनका पानी बढ़ जाता है। ये दुनिया की बाकी नदियां ऐसी नहीं होती हैं। ज़्यादातर नदियों में पानी गर्मियों के दौरान सूख जाता है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी क्यों आता है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि हिमालय पर बहुत बर्फ होती है। इसका नाम ही है हिमालय है, मतलब बर्फ का स्थान। यहाँ पर बहुत सारी हिम नदियाँ हैं जिसे ग्लेशियर कहते हैं। और संसार में जो ग्लेशियर हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद हिमालय का ही स्थान आता है। तो ये गर्मियों में ये जो बर्फ़ पिघलता है और साल भर ये जो बर्फ़ पिघलता रहता है, इसी से नदियों में पानी भी आता रहता है। पर हिमालय से जो हमें फ़ायदे होते हैं वो यहीं ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि हिमालय पर जो वन्य जीवन है, जो बायोडाइवर्सिटी है और जो औषधि हैं, वो अपने आप में संसार में सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। आपने रामायण में तो उल्लेख सुना ही होगा कि भगवान लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय की ही औषधियाँ चाहिए थीं। आज भी ऐसी बहुत सारी औषधियाँ वहाँ पर मिलती हैं जो कि संसार में और कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि हिमालय पर मिलने वाला एक केमिकल जिसे शिलाजीत कहते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर इन सबको यूज़ करने का अलग अलग तरीका होता है, उन तरीकों से ही करना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि आज जब संसार में नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, प्राकृतिक औषधियों की डिमांड बढ़ रही है, तो अगर इन औषधियों से दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए या इन औषधियों का ठीक ढंग से प्रोडक्शन किया जाए, तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो कि देश की जीडीपी के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हिमालय के जो सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और सुंदर जो नदियां हैं, उसके अलावा जो वहाँ मन की शांति मिलती है, ये भी बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसकी वजह से पर्यटन में भी हिमालय पर्वत की वजह से बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। पहले से भी दुनिया के बहुत सारे लोग हिमालय की यात्रा करते आए हैं। अगर उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए, सुविधाएं और बढ़ा दी जाए, तो पर्यटन में भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उनके आसपास बहुत सारे प्राचीन स्थल हैं, प्राचीन धरोहरें हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। जैसे खुद काशी या वाराणसी जिसे हम कहते हैं, ये जो शहर है ये भी गंगा नदी के ही किनारे बसी है। ऐसे ही दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इन नदियों के आसपास के कई सारे मनोहर स्थल हैं जिनकी वजह से भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो हिमालय एक तरह से भगवान का वरदान ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट indianstudents.in में जाकर के और नई नई जानकारियां पा सकते हैं।